आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं अपने चैनल रवि स्टडी सेंटर पे आप सारों को स्वागत करता हूं। तो आइए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 का संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। क्लास 9 का संख्या पद्धति। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा संख्या पद्धति के बारे में। तो आखिर संख्या पद्धति कहते किसको? संख्या पद्धति किसको कहते हैं? तो संख्या पद्धति मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं और उस वस्तु को हम संख्या के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैं 10 गो पैकेट लाता हूँ पेन का, ठीक है, और उस पैकेट में से एक पैकेट को फाड़ता हूँ, ठीक है, और फाड़ने के बाद उसमें से सारे पेन को निकालता हूँ और निकालने के बाद उस पेन को बारी और बारी तरीके से गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। जो हम ये कर रहे हैं वो क्या है? एक संख्या को दर्शाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है? संख्या, ठीक है। और उसके माध्यम से अगर समझे तो मान के चलिए कहीं पे 10 व्यक्ति है और बोला कोई कि इसको आप गिनती कीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जब गिनेंगे तो ये क्या है? एक संख्या पद्धति, संख्या, ठीक है। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो क्या जानेंगे? संख्या के बारे में, ठीक है। तो संख्या आखिर है क्या? संख्या में जान लिया, अब चलते हैं संख्या के बारे में जानते हैं। जो आप संख्या देख रहे हैं ये संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। क्या होगा? काल्पनिक संख्या। जो आप वास्तविक संख्या देख रहे हैं और काल्पनिक संख्या, संख्या दो तरह का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या हमें जरूरत है और काल्पनिक संख्या हम क्लास 10th और 12th के बाद पढ़ते हैं, ठीक है, यानी 10th 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या एक होता है जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप सारे लोग जानते होंगे परिमेय संख्या के कहते किसको, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम जानने के प्रयास करते हैं। यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटे q का रूप का, ठीक है, वैसी संख्या जो p बटे q के रूप का हो, ठीक है। और इसका शर्त क्या रहता है कि जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं कि हर के अंश में, हर के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी हर हमारे पास क्या है? q है और q के बराबर 0 नहीं होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। वैसी संख्या जो p बटे q के रूप का हो, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब एक और आप समझिए, हमने शुरू से यानी 5 6 7 8 तक हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप का होता, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता। लेकिन जो हम लोग अब ऊपर क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, यानी 9th क्लास में, तो हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अलग यानी क्या? जो हम आज से पहले नहीं पढ़ चुके हैं वो ऐसे चीज को मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो एक और है जो हम सबको समझना चाहिए, वो क्या? यानी एक ऐसी चीज होना चाहिए जैसे P और Q जब हम समावर्तक निकालेंगे, महत्तम समावर्त, क्या निकालेंगे? महत्तम समावर्त, तो इसका एक आएगा। क्या आएगा? जब P और Q का महत्तम समावर्त जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। अब चलिए समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल पे ले लेते हैं 4/3, 3/4 और 4/2, ठीक है। अब समझिए
4/3, 4/3 का अगर महत्तम समावर्त अगर 1 आता है तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब चलिए कैसे निकालेंगे। जब 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2, 3 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 1, है ना। तो 2 दूनी 4 और अपने मन से इसमें 1 लिख सकते हैं। कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 दूनी 4, 4 एकम 4 ही होता है और 3 एकम 3, 3 ही होता है। अब चलिए देखते हैं। महत्तम समावर्तक बोलता है क्या कि जो संख्या एक दूसरे में मिलता है वही परिमेय संख्या कहलाता है। अब आप देखिए वही जैसा ये मत समझ लीजिएगा कि 2 मिल जाएगा तो परिमेय होगा, नहीं, सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 1 यहाँ भी मिल रहा है, 1 यहाँ मिल रहा है। मैंने अभी बताया कि परिमेय संख्या उसे ही बोलेंगे जो P और Q के रूप में होगा, लेकिन महत्तम समावर्त 1 आना चाहिए। कितना? 1 आना चाहिए। देखिए 1 आया ना दोनों में, तो ये जो 1 आया दोनों में, ये क्या है? महत्तम समावर्तक है। किसका? परिमेय संख्या। तो इसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद आगे जब लेके चलेंगे, मान के चलिए 4/2, क्या है? 4/2। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 का जब हम करेंगे तो 2 गुनी 4 हो जाएगा, 2 2 2 और गुना में 1, 2 जब लिखेंगे तो 2 गुना 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 1 भी है और 1 भी है, 2 है और 2 भी है, तो ये तो गलत होगा। जी बिल्कुल। और जी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ऐसा केस रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको काटने का काम करेंगे। 2 दूनी 4, कुछ होना था नीचे 1, यानी 2/1। अब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 1 और 1 गुना 1, यानी 1 और 1। तो देखिए इसका जो महत्तम समावर्त आया वो 1 आया। ठीक है, तो समझ में आया? फिर से रिपीट कर देते हैं आपको। संख्या 2 तरह का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भाग में हम रखते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप का होता है, जहां Q ≠ 0 होता है, जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, और जब आगे इसको हम जब बेसिक थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हम एक जानने का प्रयास करें क्या कि P और Q का महत्तम समावर्त 1 होता है और 1 जब आता है तब उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब आते हैं क्या हमारे पास जो दूसरा होता है वो क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय दूसरा होता है अपरिमेय। तो अपरिमेय किसको बोलते हैं? जो रूट में होता है ना, जो P/Q के रूप में ना हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। और इसका मतलब उल्टा है ना, तो अपरिमेय जो रूट में हो, यानी √3 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, ये सब क्या है? अपरिमेय। ठीक है, क्या है? अपरिमेय। अब आते हैं काल्पनिक संख्या पे। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या बोलता क्या है? जो अपरिमेय है इसमें सिर्फ सिंपल बात याद रखिएगा, वो माइनस लगा देना है। रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर माइनस, रूट के अंदर माइनस, ये क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो गया। यानी परिमेय संख्या के जितने भी अंक रहे अगर उसमें हम माइनस लगा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो चलिए बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, आप सारे लोग समझ चुके होंगे। अब प्रश्न के अनुसार 1 शॉट में इसको हम खत्म करेंगे। तो जैसा कि हमने पूरे अच्छी तरीके से संख्या के बारे में समझे और अब जो हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही रौचिक स्टाइल से मैं आपको बताने जाऊंगा और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। बस आप जुड़े रहिएगा और प्लीज अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा जितना भी वीडियो रहे आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए देर नहीं करेंगे और मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो हमारे पास क्लास 9th का सबसे फर्स्ट यानी संख्या पद्धति का सबसे फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है। कहता क्या है? मैं बार बार ये आपको बोलता हूँ कि कोई भी दुनिया का प्रश्न रहे, कितने भी हार्ड क्वेश्चन रहे, आप उसे पढ़ें 1 बार 2 बार 3 बार, उसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में
लिख सकते हैं? अगर हाँ तो जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q के बराबर 0 नहीं होगा। हमने अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। क्या? P बटे Q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां, ठीक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q के बराबर 0 नहीं होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हाँ, यानी हम उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न और ही हल्का है, बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। पहला के बाद दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता क्या है? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बस इतना याद रखिएगा, इसमें एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। वो क्या है? जितने अंक का है, जितने अंक का है उसमें एक जाके घुसा देना, ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। यानी कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 6 के 5 जाके ऐड यानी जोड़ देना है। कितना? 1। याद रखिएगा कितना जोड़ना है? 1। चलिए जोड़ते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे और हल करके लिखते हैं 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 6 प्लस के 1 बराबर के कितना हो जाएगा? 7। 6 प्लस के 1 बराबर 7। अब इतना एक और ध्यान रखिएगा, जितना भी अंक आए उसके बटा लगा देना। क्या लगा देना? बटा, यानी 7/7। ठीक है, और जो 7/7 है उसमें क्या करना है? 3 और 4 में क्या करना है? गुना कर देना। क्या करना है? गुना कर देना। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा और आप डीपली समझें। आप सोच रहे होंगे कि सर 7 है, अगर 5 आ जाए तो, 10 आ जाए तो, 3 आ जाए तो, 8 आ जाए तो बउआ ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी अंक आ जाए, अगर मान के चलिए आपके पास यहाँ पे कहा दे 3 अंक ज्ञात है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कुछ नहीं करना था, सिंपल फंडा 3 में 1 जोड़ देना है और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब 4 आएगा तो 4/4 से इतना में क्या कर देना है? गुना कर देना। जब आप आगे सोच रहे होंगे सर आओ आए तो 10 आए तो 10/10 से क्या कर देना है? दोनों अंक में गुना कर देना। आप सोच सकते हैं, आप बिल्कुल तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 7 आया उस 7/7 से क्या कर देना है? 3 और 4 में गुना करने पर यहाँ पे लिखेंगे 7/7 से 3 और 4 में गुना करने पर। क्या लिखेंगे? गुना करने पर। आप देख रहे होंगे, एक बार फिर देख लीजिए। जितने भी अंक आए उस अंक से 7/7, 2/2, 3/2 जो भी आए उसमें क्या कर देना? उतने अंक से गुना कर देना। तो चलिए 7/7, 7/7 गुना 3, इधर हो जाएगा 7/7 गुना के 4। ठीक है, अब आप देखिए 21/7, इधर हो जाएगा 7 28/7। अब एक और चीज याद रखिए, हमने क्या बोला? 1 जोड़ देना। क्या कर देना? 1 जोड़ देना। तो आप याद रखिए 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22/7 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 23/7, 24/7, 25/7 और फिर 26/7। आप देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हो जाएगा क्या? 27/7। क्या? 27/7 और ये हो जाएगा 28/7। आप देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हमने पूरे अच्छे तरीके से 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मिलते हैं, बहुत बेहतर क्वेश्चन। दोस्तों जो हम अब बनाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 भी उतना ही बेहतर क्वेश्चन है, उतना ही आसान है
जो हमने इससे पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं 3 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था ना। ये भी आसान है बिल्कुल, आप देखिए सेम वैसा ही इसमें काम करना है, अपने मन से एक जोड़ देना। क्या करना है, अपने मन से एक जोड़ देना, इसका ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे, ये क्या है कि 3 और 5, 4/5 के बीच में कितने पड़ेंगे, 5। जो यहाँ पे रहेगा ना उसमें ऐड करना, कि यहाँ ऐड कर देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो निकालने के लिए कहेगा उसमें ऐड करना। ठीक है, तो कह रहा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो 5 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, हल 5 + 1 बराबर कितना, 6। ठीक है, और जितने भी अंक आएंगे उसमें बटा लगा देना। ये 6/6 से 3/5 और 4/5 में गुना कर देना, मैंने पहले बता चुका। यानी 6/6 गुना 3/5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6/6 गुना 4/5। ठीक है, तो 6×3 18 और 6×5 30। यहाँ हो जाएगा 6×4 24 और 6×5 30। अब इसके बीच का निकालना है 5 परिमेय संख्या। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाले यानी अंश में एक एक जोड़ते चल जाना है। ठीक है, तो 18 एक क्या हो जाएगा, 19/30। फिर हो जाएगा 20/30, 21/30 और 22/30 और क्या हो जाएगा 23/30। आप देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान तरीके से और रैखिक स्टाइल से मैं इसको बताया हूं, आप समझ सकते हैं। यानी 5 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर देने के लिए बोल रहा है। अब कारण भी बताइए कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ होती है, पर बताना है कारण सहित। ठीक है, तो कैसे, पहले आप समझिए प्राकृत संख्या, क्या समझेंगे, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले समझेंगे प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, चलिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 सब क्या है, प्राकृत संख्या। यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में 1 1 2 2 3 3 3 इस प्रकार से मिल रहा है ना। जो मिलता है वही तो एक जैसा होगा, जो मिल नहीं पाएगा यानी भिन्न भिन्न होगा, विपरीत होगा, क्या उसको सत्य बोलेंगे, नहीं बोल सकते, है ना। जो मिलता है उसी को बोलते हैं सत्य, है ना। ये दोनों एक दूसरे से क्या है, आपस में मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको सत्य बोलेंगे। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी ये क्या है, आंसर में लिखेंगे सत्य है। क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, अब कैसे, ये कारण देकर के हम आपको बताते हैं। पहले समझेंगे क्या, पूर्णांक संख्या। क्या समझेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जो माइनस यानी ऋणात्मक में आए, ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0 और फिर प्लस में जाएगा यानी 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। और फिर दूसरा जो है पूर्ण संख्या, क्या है, पूर्ण संख्या। अभी हमने समझा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब आप देखिए क्या एक दूसरे से दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, यानी एक दूसरे से जब नहीं मिलेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, ठीक है। ये 0 से शुरू होता है, वो -3 ऋणात्मक में शुरू हो रहा है, यानी हम प्रत्येक पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, यानी क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे उत्तर इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी असत्य है, क्या है, असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रत्येक परमेय संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कैसे, कारण देके समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यानी पहले समझेंगे परिमेय, क्या समझेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है वो समझेंगे और पूर्ण संख्या हम लोग समझेंगे। यानी परिमेय हम सब जानते हैं जो P/Q के रूप में होता है ना, यानी परिमेय संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4/2 भी हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 2/5 हो सकता है ना। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब आप यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी फिर भिन्न के रूप में भी है ना, यानी परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है, यानी वो क्या होता है 1 2 3 4, यानी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे, असत्य है ना, क्या बोलेंगे, असत्य है, यानी ये असत्य ना होकर के क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य है। तो आप देख सकते हैं मैंने वन शॉट में इस सारे क्वेश्चन को बेहिचक और रापचिक स्टाइल से समझा पाए हैं। तो